नमस्कार दोस्तों, कैंसर एक ऐसी बीमारी है कि वो अगर शरीर के किसी भाग में अगर दुर्भाग्य से हो गई तो प्राण जाना देर सवेर फिर निश्चित हो जाता है। दुर्भाग्य से अभी तक ज़्यादातर कैंसर से बचाव के लिए न तो कोई दवा उपलब्ध है, न कोई वैक्सीन या टीका उपलब्ध है। दोस्तों, लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि एक ऐसा कैंसर है जो एक ख़ास तरह के संक्रमण से होता है, उस कैंसर की एक बहुत ही प्रभावी वैक्सीन काफ़ी समय से बन चुकी है, लेकिन परेशानी ये है कि अभी तक उसके बारे में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस पब्लिक में नहीं है। तो इसी अवेयरनेस की कमी को दूर करने के लिए मैंने ये वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करना उचित समझा। दोस्तों, वो आइए फौरन जानते हैं वीडियो में कि वो कौन सा कैंसर है जो किसी खास टीके के लगवा लेने से उससे पूरी तरह से बचत हो सकती है। तो आइए फौरन जानते हैं। मैं आपको बहुत समय नहीं लूंगा, शॉर्ट में क्रिस्पली जितना संभव होगा मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, एक वायरस होता है, इसको हम लोग ह्यूमन पैपिलोमा वायरस कहते हैं। डॉक्टर्स इसको HPV के नाम से भी जानते हैं। H मीन्स ह्यूमन, P मीन्स पैपिलोमा, V मीन्स वायरस। ये वायरस ज़्यादातर पुरुषों में, महिलाओं में ज़्यादातर एक दूसरे से समागम के पश्चात शरीर में प्रवेश लेता है, और प्रवेश लेने के पश्चात महिलाओं में जैसे पुरुषों के द्वारा समागम करने के बाद ये वायरस उसके योनि द्वार से प्रवेश करता है और ये जाके यूट्रस जो होता है, औरत की जो बच्चेदानी होती है, उसके जो मुख है जिसको हम लोग सर्विक्स कहते हैं, जो बच्चेदानी का एक प्रवेश द्वार है, एक प्रवेश नलिका है, इस भाग को सर्विक्स बोला जाता है। उस सर्विक्स के अंदर जो लाइनिंग सेल्स की होती है, उसके अंदर जाके ये वायरस प्रवेश कर जाते हैं और वो वायरस कुछ समय के पश्चात वहाँ पे चेंजेस लाने लगते हैं, कुछ परिवर्तन करने लगते हैं। वो परिवर्तन धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते कुछ केसेस में ये कैंसर का रूप भी धारण कर सकता है। सर्विक्स का कैंसर एक बहुत ही खतरनाक किस्म का कैंसर है और हजारों महिलाएं भारत में, बाहर भी ये कैंसर हो जाने के पश्चात अल्टीमेटली वो मृत्यु को प्राप्त हो जाती हैं। दोस्तों, ये वायरस, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, HPV वायरस, सिर्फ औरतों में ही इन्फेक्शन नहीं करता है। ये पुरुषों में भी जो इन्फेक्शन करता है, तो उसके पश्चात इन्फेक्शन होने के बाद लिंग पर और मलद्वार के आसपास, पेरिएनल एरिया जिसको कहते हैं, उसके आसपास ये कड़े किस्म के छाले बना देता है, जिनको वार्ट्स बोला जाता है। और ये वार्ट्स भी वहाँ पे चेंजेस होते होते पुरुषों में लिंग का कैंसर कर सकते हैं, या एनल कनाल यानी जो मल द्वार का मुख है उस पर कैंसर कर सकते हैं। तो कहने का मतलब, जेंडर चाहे पुरुष हो या महिला हो, ये दोनों को नुकसान पहुंचा सकता है, गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है। ज़्यादातर सर्वाइकल कैंसर्स 90% टाइम्स ये HPV वायरस, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के कारण ही होता है। सौभाग्य से पुरुषों के ये संक्रमण जो HPV वायरस का संक्रमण है, या औरतों में जो HPV वायरस का संक्रमण है, उससे जो परेशानी यानी सर्वाइकल कैंसर जो होता है, उससे बचाव के लिए एक वैक्सीन काफी समय से उपलब्ध हो गई है। तो आइए जानते हैं उस वैक्सीन का नाम क्या है। देखिए, वो वैक्सीन हमारे देश में ही बनती है
और दुनिया के और कई भी देशों में बनती है। तरह तरह के जो कंपनियां हैं जो बनाती इस वैक्सीन को, वो अपने व्यापारिक नामों से मार्केट में इस वैक्सीन को रखे हुए हैं। जैसे कि सर्वावैक एक वैक्सीन है जो हमारे देश में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बनाती है। दूसरी वैक्सीन है, काफी प्रचलित है, वो गार्डासिल के नाम से है। उसकी एक वैरायटी, दूसरी वैरायटी गार्डासिल 9 के नाम से है। एक तीसरी वैक्सीन भी है जिसको सर्वारिक्स के नाम से वो जानी जाती है। ये तीनों वैक्सीन अलग अलग कंपनियां बनाती हैं और ये फ्रीली मार्केट में अवेलेबल है। अब दोस्तों आइए जानते हैं कि ये वैक्सीन किसको लगाई जाती है, कब लगाई जाती है, कितनी डोजेज में लगाई जाती है, कितनी प्रभावकारी है और ये वैक्सीन कितनी सुरक्षित है। आइए इसके बारे में जानते हैं। देखिए दोस्तों, ये वैक्सीन तभी फायदा करती है जब तक ये इन्फेक्शन पुरुष हो या महिला हो, उसमें इन्फेक्शन प्रवेश न किया हो। अगर इन्फेक्शन प्रवेश कर चुका है तो फिर ये वैक्सीन कारगर नहीं होगी। ये पहली शर्त है। इसीलिए चूंकि ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज अधिकतर होती है, तो कोई भी चाहे पुरुष हो या महिला हो, उसकी सेक्सुअल एक्टिविटी की उम्र को शुरू होने से पहले ये वैक्सीन लग जाए तो सबसे ज्यादा लाभकारी होगी ये। तो ये वैक्सीन चाहे लड़का हो या लड़की हो, ये वैक्सीन उसकी सेक्सुअल एक्टिविटी के शुरुआत के पहले लगाई जाती है। WHO के रिकमेंडेशन के अनुसार बच्चा जो बढ़ रहा हो, अगर वो 9 साल की उम्र कंप्लीट कर चुका है तो ये वैक्सीन शुरू की जा सकती है। तो ये 9 वर्ष से लेके 26 वर्ष का जो एक गैप है, उस गैप के बीच में लगाया जाना बेहतर होता है। अब यूजुअली ये वैक्सीन 9 साल में लग सकती है, 10 साल, 11 साल, 12 साल, 13 साल, 14 साल इसमें लग सकती है। यानी एज अर्ली एज पॉसिबल इसका इफेक्ट बेस्ट आएगा अगर लग जाएगी तो अगर जब पहली डोज लग गई, अब क्या सिर्फ एक ही डोज लगती है? नहीं, ये वैक्सीन मिनिमम 2 डोजेज लगती हैं। तो पहली डोज अगर लग गई 9, 10, 11, 12 साल में, उसके पश्चात जो दूसरी डोज है वो पहली डोज के 6 महीने से लेके 12 महीने के अंतराल पे लगाई जाती है। हां, कभी कभी कुछ केसेस में ये तीसरी डोज भी एडवाइस की जाती है। वो किनको दी जाती है तीसरी डोज? वो तीसरी डोज उनको दी जाती है अगर जो है पहली डोज के 4-5 महीने के भीतर आपने कहीं दूसरी डोज लगवा ली। ये वैक्सीन तब तीसरी डोज जरूर दी जाती है, क्योंकि मिनिमम गैप इसका 6 महीने होना चाहिए था। अगर आपने 3 महीने, 2 महीने या 4 महीने के गैप के बाद ही लगवा लिया तो आपको तीसरी डोज रिकमेंड करेंगे डॉक्टर। ये तो हुई भूल वाली बात। लेकिन कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिनको हम लोग इम्यूनो कंप्रोमाइज केसेस कहते हैं, यानी जिनकी रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता, इम्यूनिटी का स्टेटस जिनका बहुत कम हो जाता है। कुछ ऐसे सिचुएशंस होती हैं, तो डॉक्टर से डिस्कशन के पश्चात उनमें भी तीसरी डोज दी जाती है। एक बूस्टर डोज की तरह से काम करती है वो। अब दोस्तों आप पूछेंगे कि भाई 9 साल से लेकर 26 साल आपने बताई, उनका क्या जो किसी वजह से वैक्सीन पहले नहीं लगवा पाए, 26 साल के पहले लगवा नहीं पाए, तो उनका क्या करना है? यानी 27 साल के बाद क्या करना है? तो उसमें रिकमेंडेशन ये है कि उस हालत में, यानी 27 साल से 45 साल के बीच की जो अवस्था है, कभी कभी उनमें भी वैक्सीन लगवाई जा सकती है। लेकिन फिर उस हालत में आपको, यानी मरीज को जिनको वैक्सीन ये लगवाना है, उसको जो है डॉक्टर से अच्छी तरह से सलाह की जाती है। डॉक्टर्स उसका हिस्ट्री लेते हैं उसका,
और भी बहुत सारी चीज़ें एग्जामिन की जाती है। अगर वो समझते हैं कि हाँ इसमें लगाई जा सकती, तभी लगाई जाती है। अब दोस्तों ये बात आती है कि देखिए ये कितनी सुरक्षित है। तो ये बता दें कि अमूमन जो डेटाज हैं उनके अनुसार ये वैक्सीन, जिनका नाम अभी हमने बताया 3-4 वैक्सीन का, ये वैक्सीन बाई एंड लार्ज पूर्णतः सुरक्षित वैक्सीन है। हाँ, ये हो सकता है कि जिस दिन वैक्सीन लगी, जिस जगह पे लगी, उस जगह थोड़ा सा दर्द हो गया, थोड़ी सी लाली आ गई, थोड़ी सी सूजन आ जाए या हल्का बुखार आ जाए, लेकिन ये सब छोटी छोटी परेशानियां हैं जो अमूमन किसी इंजेक्शन के बाद हो सकती हैं। अब ये 1-2 दिन में वो ख़त्म हो जाती हैं, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। हाँ, यहाँ एक प्रिकॉशन है कि उन लोगों के लिए है कि जो सपोज करिए छोटी छोटी बातों से उनको एलर्जी हो जाती है, अक्सर दवाइयों से उनको एलर्जी हो जाती है, एनवायरमेंटल फैक्टर से उनको अक्सर अगर एलर्जी टाइप के रिएक्शंस हो जाते हैं, तो इस हिस्ट्री को, अगर किसी में हिस्ट्री है तो वो अपने डॉक्टर को ज़रूर बता दें। फिर डॉक्टर उस समय पूरा प्रिकॉशन लेके, समझ के, बूझ के, ज़रूरत होती है तो ये वैक्सीन लगाते हैं। लेकिन पूर्णतः अमूमन ये वैक्सीन सुरक्षित है। तो दोस्तों मेरा सिर्फ संदेश ये है कि कैंसर, सर्विक्स का कैंसर एक बहुत घातक रोग है। मरीज को अगर ये हो गया तो न सिर्फ वो बहुत परेशानी में और तमाम तरह के खर्चों में पड़ता है, बल्कि उसकी धीरे धीरे करके मृत्यु भी हो जाती है। तो इस खतरे से बचने के लिए ये एक उपलब्ध वैक्सीन है। इसको आप अपने डॉक्टर से डिस्कशन करके जितनी जल्दी से जल्दी हो सके इसको आप अपने बच्चे में लगवा लें, तो आप इस खतरे से बच जाएंगे। दोस्तों अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक का बटन दबा दें, बेल आइकॉन दिखा दें, ताकि समय समय पर इसी तरह के लाभकारी वीडियो मैं आपके सामने लाता रहूँगा और वो आपके सामने जल्दी से आ जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार।